नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। साथियों, आज हम भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय पार की नदियां साथियों, ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदियाँ जो हैं हिमालय के पार की हैं। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम मतलब साथियों बढ़ते से घटते क्रम। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी, भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघना। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक नवगम्य दो नदियां हैं। तो साथियों भारत की सबसे अधिक नवगम्य दो नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा साथियों जो है ऑप्शन नंबर सी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो साथियों गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत से है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र जो है इसका उद्गम भारत में नहीं है, इसका उद्गम जो है तिब्बत से है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती हैं? तो साथियों जो सांगपो नदी है ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? तो साथियों यह लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो साथियों तिब्बत में जो मानसरोवर झील है यहाँ से सिंधु नदी भी निकलती है, सतलज नदी भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। तो इसका साथियों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी जो है यह दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, यानी कि हिमालय के पार की नदियां हैं?
तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी जो है हिमालय के पार की नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो साथियों जो कोसी नदी है यह एक विनाशक नदी कहलाती है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो साथियों बंगाल का शोक जो है ये ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और सोन नदियाँ। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तवा किसकी सहायक नदी है? तो साथियों जो तवा है यह सहायक नदी है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा। तो ऑप्शन ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो साथियों कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो साथियों उड़ीसा का शोक जो है यह महानदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी। जो जनापाव पहाड़ी स्रोत है साथियों चंबल नदी का स्रोत है, इंदौर के समीप में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, यानी कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी को। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन विशिष्ट रूप से भिन्न हैं? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। तो 28वां का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है, यानी कि एस्चुरी नहीं बनाती है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी जो है यह एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी जो है यह डेल्टा नहीं बनाती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो साथियों क्षिप्रा नदी जो है यह चंबल नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? साथियों इसमें देखना है नहीं निकलती है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी जो है यह अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। बाकी नर्मदा नदी, तवा नदी और सोन नदी ये सभी अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक पहाड़ी से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा एवं तापी नदियाँ। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी जो है यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापी नदी। तो तापी नदी के मुहाने पर साथियों डेल्टा नहीं बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी साथियों गोदावरी नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? साथियों गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है साथियों यह त्र्यंबकम गांव से है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो साथियों ये जो सहायक नदी हैं वैनगंगा और पैनगंगा यह गोदावरी नदी की हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है साथियों ब्रह्मगिरी है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कावेरी नदी गिरती है, तो साथियों कावेरी नदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो साथियों कावेरी नदी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो साथियों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है यह महाबलेश्वर के समीप है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है साथियों पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो साथियों पंचगंगा और दूधगंगा जो हैं यह कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। वैसे मैंने आपको पीछे कराया था वैनगंगा तथा पेनगंगा ये किसकी सहायक नदियां हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों इंडो ब्रह्मा है, इंडो ब्रह्मा जो है साथियों यह एक पौराणिक नदी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों दामोदर नदी निकलती है, तो साथियों जो दामोदर नदी है यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी जो है यह भूमि बंधित नदी है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो साथियों विश्व का बृहत्तम डेल्टा जो है यह गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मिलन से बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो साथियों पश्चिम की ओर जो प्रवाहित होने वाली नदी हैं यह नर्मदा है और तापी नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानस किस नदी की उपनदी है? तो साथियों मानस नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो साथियों भ्रंश द्रोणी से होकर नर्मदा नदी बहती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सोन और नर्मदा निकलती हैं। तो साथियों सोन नदी और नर्मदा नदी जो है यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। तो साथियों सबसे अधिक पथ परिवर्तन जो है कोसी नदी के द्वारा किया जाता है, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिमालय काट कर एवं बहाकर आने वाली नदियां हैं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो साथियों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है यह गोदावरी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घाघरा नदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक को छोड़कर, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से 3 नर्मदा नदी के संबंध में सही हैं और एक गलत है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। यही गलत है, बाकी सब सही हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरावती नदी। अमरावती नदी जो है यह कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, लूनी नदी किस में गिरती है? तो साथियों लूनी नदी जो है यह कच्छ के रण में गिर जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो साथियों नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है यह मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। भारत में साथियों डेल्टा बनाने वाली नदियां जो हैं यह कावेरी, गंगा और महानदी हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती हैं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल और साबरमती। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो साथियों सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है यह मानसरोवर झील से है। मानसरोवर झील साथियों तिब्बत में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो साथियों गोदावरी नदी जो है यह महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर बहती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यमुना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हुगली। अगला प्रश्न है, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो साथियों, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव जो है यह राजग सरकार में रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? इसका उत्तर साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यह आपके लिए HW यानी कि होमवर्क है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुगली। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। तो नर्मदा नदी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो साथियों अरब सागर में जो नदी गिरती है वह इन ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी है, माही नदी। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो साथियों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शारदा नदी का उद्गम स्थल है, शारदा नदी का उद्गम स्थल साथियों मिलाम हिमनद है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से साथियों ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो साथियों सतलज नदी जो है इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं सतलज नदी का उद्गम स्थल किस देश से है और किस झील से है? तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो साथियों जो केन नदी है यह यमुना नदी में मिलती है, बेतवा नदी भी यमुना में मिलती है, चंबल नदी भी यमुना में मिलती है, लेकिन सोन नदी जो है यह यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है, यानी कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है? तो वह कौन सी नदी है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। इसे साथियों 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी को साथियों भारतीय राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हंगरी सहायक नदी है। तो साथियों हंगरी जो सहायक नदी है यह ऑप्शन नंबर डी, तुंगभद्रा की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, कोपाली जिसकी सहायक नदी है वह है। तो साथियों कोपाली नदी जो है सहायक नदी है, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। तो साथियों खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है,
ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो साथियों इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का उद्गम जो है साथियों यह कैलाश पर्वतमाला से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भागीरथी नदी निकलती है, तो साथियों भागीरथी नदी जो है यह गोमुख से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली, यहाँ पर गलत हो गया, प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है साथियों सतलज नदी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।